किसी ने सही कहा कि प्रतिभा किसी घराने और परिचय की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है औरंगाबाद की बेटी खुशी ने। गंगटी गांव की खुशी स्वर्गीय संतोष सिंह की सबसे छोटी बेटी है। वह साल 2016 में पिता की मौत के बाद भी हार नहीं मानी। साथ ही मां की इच्छा शक्ति ने भी इसे साबित कर दिखाया है। तभी तो खुशी का चयन एशियन गेम्स के लिए आयोजित भारतीय वुमेन्स वॉलीबॉल कैंप के लिए हुआ है। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार महिला वॉलीबॉल में किसी महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है। खुशी की सफलता से बिहार गौरवान्वित हुआ है। खुशी ने वॉलीबॉल खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उसका चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल की टीम में हुआ है। खुशी के चयन पर सांसद सुशील कुमार सिंह के साथ साथ खेल जगत से जुड़े शहर के तमाम प्रशिक्षकों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बेटी की इस सफलता से मां भी रो पड़ी है। आपकी बेटी अंडर 20 वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट हुई है, कैसा लग रहा है और इसके पीछे कितनी परेशानियां उठानी पड़ी आपको? सुनकर बहुत अच्छा लगा, मगर परेशानियाँ तो बहुत आई। बहुत हमने परेशानी को संभाला। तो जान रहे हैं कि पापा के नहीं रहने के बाद एक औरत कितना कठिनाई से अपना बाल बच्चा को परवरिश कर सकती है। आगे क्या चाहते हैं इसको लेकर? आगे हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक जो बने वहाँ तक हम भी सपोर्ट करें तो और ही आगे में बढ़े, ताकि हम लोग का नाम रोशन हो। जिस वक्त इनके पिता का देहांत हुआ था तो कितने दिनों तक संघर्ष का दौर चला? 2016 24 जुलाई को खुशी का पापा का देहांत हुआ। इसके बाद में मतलब 5-6 साल हम बहुत कठिनाई से इन लोग को पालन पोषण किए। उस वक्त खुशी की उम्र कितनी रही होगी? 10-11 साल। अभी क्या चाहती है अपनी बेटी? हम बेटी के लिए यही चाहते हैं कि और आगे बढ़ रहे। कल इसका जब इसके कोच जब पटना से फ़ोन किए मेरे मोबाइल पर, तो अचानक वो बोले तो हमको एहसास नहीं हुआ कि मतलब सही में इससे सिलेक्ट हुई। मगर जब बोले तब हम अंदर से मतलब इतना खुशी हुआ कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि खुशी जब 11 साल की थी तो उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन पिता की मौत के बाद खुशी ने परिस्थिति से हार नहीं मानी और उतनी कम उम्र में अपनी मां रीना देवी के हौसले को बढ़ाया। खुशी ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसने सफर की शुरुआत की। पिताजी नहीं थे, बैकग्राउंड भी उतना सही नहीं रहा। फिर पिताजी के जाने के बाद तो स्ट्रगल तो होगा ही। तो मैंने की, बहुत की। मैं उस टाइम हॉस्टल में थी जब मेरे पापा जी का देहांत हुआ। फिर मुझे कॉल आता वहाँ से कि ऐसे ऐसे हुआ। मैं उस टाइम पढ़ाई छोड़ के मैं घर वापस आई। उसके बाद माँ ने मेरे को फिर सपोर्ट किया घर से, ये करो वो करो। माँ ने पढ़ाया। पापा के बाद ना सब यही था कि मैं कुछ करूँ। मैं ही नहीं, मेरे जितनी बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, यही था कि सब लोग कुछ ना कुछ करें। और मैं सबसे घर में छोटी हूँ। मेरे पे पापा को और भी भरोसा था कि मैं कुछ आगे करूँगी, इसलिए उन्होंने मेरे को बचपन से रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। उनके जाने के बाद में फिर मम्मी भी कुछ के लिए मेरे को नहीं रोकी। कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया? मैंने यहीं गया से मैं स्टार्ट की, उसके बाद औरंगाबाद। कोई विशेष प्रशिक्षण शिविर? कहाँ? यही औरंगाबाद। शुरुआती दौर में लड़कों के साथ वॉलीबॉल का अभ्यास करना कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि लोग ताना मारते थे। लेकिन आज उसकी उपलब्धि पर सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। खुशी ने कहा कि यदि वह वॉलीबॉल के क्षेत्र में सफल होती है तो जहां तक होगा वह वैसे खिलाड़ियों की मदद करेंगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विषम परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।